यूके में रहते हुए कौन-कौन से मेन एक्सपेंसेस होते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? और आप यहाँ पे कितना अर्न कर सकते हैं। तो एज वाइज़ मिनिमम वेज सेट हुई हुई है। स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ़ 20 आवर्स पर वीक अलाउड होते हैं काम करना। आप यहाँ पे आके अपने एक्सपेंसेस बेयर कर सकेंगे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी वाइब्स फन। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है मूविंग टू द यूके के नाम से। उसमें हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जिसके बारे में आप लोगों ने हमसे क्वेश्चंस किए हैं। जैसे कि यूके आने के बाद सबसे पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं या कौन से इम्पोर्टेंट काम होते हैं यहाँ पे। दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? और बैंक अकाउंट खुलवाना है कैसे होता है यहाँ पर, और इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन जो कि यहाँ पे लोग मूव होते हैं तो सबसे पहले उनके ज़हन में ये सवाल आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक लिविंग कॉस्ट इन द यूके है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूके में रहते हुए कौन-कौन से मेन एक्सपेंसेस होते हैं और आप यहाँ पे कितना अर्न कर सकते हैं। सो दैट आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाए कि आप यहाँ पे आके अपने एक्सपेंसेस बेयर कर सकेंगे या नहीं। एज़ यू नो हमारे पास दोनों ही तरह के एक्सपीरियंस हैं, स्टूडेंट लाइफ़ का भी और प्रोफेशनल लाइफ़ का भी यहाँ पे यूके में। तो हम इस वीडियो में आपको दोनों के ही बारे में बताएँगे कि एज़ अ स्टूडेंट आपको कौन से एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ सकते हैं और अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको कौन-कौन से एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ सकते हैं, वो भी हम आपको डिटेल में इस वीडियो में बताएँगे। तो सबसे मेन एक्सपेंस जो यहाँ पे है वो रेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादातर स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते हैं जो कि शेयर्ड होती है और मोस्टली उसमें बिल्स इंक्लूडेड होते हैं। तो रेंट डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स कौन-सी सिटी में आ रहे हैं और साथ ही साथ इस पे भी डिपेंड करता है कि उनको कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ चाहिए। जैसे कि सेपरेट बाथरूम चाहिए या सेपरेट किचन भी चाहिए। तो आउटसाइड ऑफ लंदन ये रेंट तकरीबन 150 से 200 के दरमियान रहता है और अगर आप लंदन में चले जाएँ तो ये डबल भी हो सकता है और इवन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं फैमिली अकोमोडेशन की, जो कि डिपेंड करता है टाइप ऑफ अकोमोडेशन पे, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स पे और नंबर ऑफ रूम्स पे। हाँ, और अकोमोडेशन की टाइप पर भी डिपेंड करता है कि आपका हाउस जो आप देख रहे हो या तो हाउस देख रहे हैं या फ्लैट देख रहे हैं। अगर हाउस देख रहे हैं तो उसमें भी डिटैच, सेमी डिटैच और टेरेस हाउसिंग होती है, तो उस पे भी रेंट काफ़ी वेरी करता है। अच्छा, अब रेंट आउटसाइड ऑफ लंदन जो है वो 3 बेड डीडी का जिसको इंडिया में 3 बीएचके भी बोलते हैं। 1000 टू 1200 पर मंथ होता है। तो इसी तरह की अगर आप प्रॉपर्टी लंदन के अंदर देखने जाएँ तो इट कैन बी बिटवीन 2500 एंड 3500 पाउंड्स पर मंथ। सो टू समराइज़ आउटसाइड ऑफ लंदन स्टूडेंट्स के लिए ये रेंट तकरीबन 750 पर मंथ हो सकता है और इनसाइड ऑफ लंदन तकरीबन 1200 से 1500 पाउंड्स पर मंथ हो सकता है और फैमिलीज़ के लिए यही अमाउंट 1000 से 1100 के दरमियान आउटसाइड ऑफ लंदन और इनसाइड ऑफ लंदन 2500 से 3500 के दरमियान रह सकता है। अब बात कर लेते हैं बिल्स की। पिछले 1-2 साल से यूके में एनर्जी प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज हो गई हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं एज कम्पेयर टू 2021। सबसे पहले आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल्स पर। यूजुअली यहाँ पे यूके में इलेक्ट्रिसिटी और गैस एक ही कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है और वो एक ही बिल के अंदर आ रहा होता है। तो अब डिपेंड करता है कि आप समर में बिल देख रहे हैं या विंटर में, क्योंकि विंटर में यहाँ पे हीटर्स चलते हैं तो इस वजह से बिल ज़्यादा हो जाता है और समर में कम हो जाता है। अच्छा, तो आप इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल का बजट समर में जो है वो 100 पाउंड तक रखें और विंटर में और तकरीबन 160 to 200 हो जाता है ये बिल। हाँ, और ये रफ़ आइडिया है बेस्ड ऑन अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स। और स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि जो स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है उसके अंदर मोस्टली बिल्स इंक्लूडेड होते हैं। इस वजह से उनको अलग से एक्सपेंसेस नहीं होते, वो रेंट के अंदर ही काउंट हो रहे होते हैं। दूसरा बिल वाटर का है जो तकरीबन 35 to 40 पाउंड्स पर मंथ आता है। तीसरा बिल काउंसिल टैक्स का बिल है। यहाँ पे हर इलाके में काउंसिल्स होती हैं जो कि अपने एरिया को साफ़ सुथरा रखना और उनकी रोड्स की मरम्मत करने के एक्सपेंसेस को बेयर करती हैं। तो इसके लिए हर रेज़िडेंट को काउंसिल टैक्स देना पड़ता है। अब काउंसिल टैक्स जो है वो डिपेंड करता है कि
प्रॉपर्टी की टाइप कौन सी है, और यहाँ पे बैंड्स होते हैं कि अगर प्रॉपर्टी छोटी है तो उसका बैंड ए हो सकता है, और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते बैंड एफ तक भी जा सकते हैं। तो इसी तरह से काउंसिल टैक्स जो है पर ईयर होता है। फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज बैंड ए का जो काउंसिल टैक्स है वो तकरीबन 1400 पाउंड्स पर ईयर होता है, तो जिसको आप मंथली इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं और एक साथ भी पे कर सकते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो काउंसिल टैक्स दें, क्योंकि वो उससे एग्जेम्प्टेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए काउंसिल टैक्स का कोई एक्सपेंस नहीं होता, लेकिन फैमिलीज़ के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए काउंसिल टैक्स भी देना पड़ता है। अब रफली जो बैंड ए या बी है उसका रफली मंथ का अगर इंस्टॉलमेंट कराएं तो 140 से 150 के दरमियान आ जाती है, और जैसे जैसे बैंड बढ़ता जाएगा उसी तरह से उसका ये भी अमाउंट बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ब्रॉडबैंड इंटरनेट की, जो कि डिपेंड करता है प्रोवाइडर पे और आपके पैकेज पे। नॉर्मली 100 Mbps का पैकेज जो है वो आपको 25 to 35 पर मंथ पे मिल जाता है। और अगर इसी के अंदर आपने केबल सर्विस लेनी है टीवी चैनल्स के लिए, तो इसी के अंदर आप 30 to 35 पाउंड्स पर मंथ और ऐड कर लें। और अगर आपको लाइव चैनल्स देखने हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो या टीवी पर हो, तो आपको यहाँ पे टीवी लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि ईयरली 159 पाउंड्स होता है। थर्ड एक्सपेंस जो यहाँ पे होता है वो ग्रोसरी का होता है, वो भी नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स पर डिपेंड करता है। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ग्रोसरी एक्सपेंसेस आप ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चेन ऑफ सुपरमार्केट्स हैं, जैसे कि एस्डा, आल्डी, टेस्को। ये तीनों जो हैं वो रीजनेबल या चीपर रेंज में आती हैं, और अगर वही चीज़ें आप मार्क्स एंड स्पेंसर या सेंसबरी से लेने जाएंगे तो वो आपको महंगी पड़ सकती है। अच्छा, ग्रोसरी के लिए आप अपना मंथली बजट 250 पाउंड्स तक रख लें फॉर अ फैमिली ऑफ 4। और स्टूडेंट्स के लिए मंथली ग्रोसरी की एक्सपेंसेस 100 पाउंड काफ़ी हैं, अगर वो स्टूडेंट ज़्यादा ईट आउट नहीं कर रहा तो। अब बात कर लेते हैं ट्रैवल की। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आपको ट्रैवल करना है बस से या ट्रेन से, तो आप इसका कार्ड बनवा सकते हैं। बस के लिए बस पासेस और ट्रेन के लिए ट्रेन कार्ड बनवा सकते हैं। तो इस रेल कार्ड से आपका जो भी रेल का फेयर है वो 1/3 कम हो जाता है। और इसी तरह से बस के भी पासेस हैं, बस के पासेस पर डे के हिसाब से या पर वीक के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से भी आप ले सकते हैं, उसके अलग अलग प्राइसेस हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको एक मंथ का बस का पास लेना है तो वो मंथ में तकरीबन 65 पाउंड्स का पड़ सकता है। और अगर आपकी इतनी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग नहीं है, हफ्ते में एक या दो दफ़ा ही जाना है आपको, तो आप पर वीक का भी कार्ड ले सकते हैं, या आप डेली एक्सपेंसेस भी इसके अंदर फेयर में लगा सकते हैं। तो एवरेज रेल कार्ड्स या बस पासेस की जो प्राइसेस है वो हम यहाँ पे साथ में टेबल में मेंशन कर देंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अब पूरे वीक स्टडीज और जॉब के बाद जब वीकेंड आता है, तो उसमें आउटिंग और सोशलाइजिंग तो मस्ट है, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो। जी हाँ, और माइंड फ्रेश करने के लिए ईट आउट करना तो ज़रूरी है। तो चाहे आप फैमिली डे आउट कर रहे हैं या आप अपने दोस्तों के साथ सोशलाइजिंग कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट्स में भी आपका एक्सपेंसेस जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का रेस्टोरेंट है और आप किस तरह का फूड खा रहे हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे 10 to 12 पाउंड्स पर पर्सन पर मील एक्सपेंसेस आ जाते हैं, लेकिन अगर आप इसी तरह फाइन डाइनिंग के लिए जाएंगे तो वो 65-80 पाउंड्स भी उसकी तो फिर कोई लिमिट कोई नहीं है। लिमिट नहीं है। तो लेकिन ऑन एन एवरेज एक मील पर एक टाइम का 10 to 12 पाउंड में हो जाता है। तो अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि यहाँ पे आप कितनी इनकम अर्न कर सकते हैं पर मंथ। तो यहाँ पे जो है वो एज वाइज मिनिमम वेज सेट हुई हुई है। तो कोई भी पर्सन 23 प्लस ईयर्स का है तो उसकी मिनिमम वेज 10.42 पाउंड्स पर आवर है। स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 20 आवर्स पर वीक अलाउड होते हैं काम करना। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वीक में 10.42 मल्टीप्लाई बाय 20 इतना आप पर वीक अर्न कर सकते हैं। और यही मिनिमम वेज 21 से 22 ईयर्स के लोगों के लिए
10.18 पाउंड्स पर आवर है। तो अगर स्टूडेंट अगर पर वीक पूरे 20 आवर्स काम करते हैं तो उनकी इनकम तकरीबन 200 पाउंड्स पर वीक हो जाती है, जो कि 800 पाउंड्स पर मंथ हो गई। यहाँ पे पर्सनल अलाउंस का कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि आपकी अगर एनुअल इनकम 12,570 है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होता, और अगर इससे ज़्यादा है आपकी इनकम, तो जो एक्सेस अमाउंट है सिर्फ उसी पे टैक्स कैलकुलेट होता है। अब बात कर लेते हैं सैलरी डिडक्शंस की। उनमें सबसे पहले नंबर आता है इनकम टैक्स का। तो इनकम टैक्स की यहाँ पे 3 स्लैब्स हैं, और जो कि टैक्सेबल इनकम पर अप्लाई होता है। तो टैक्सेबल इनकम क्या है? आपकी टैक्सेबल इनकम वो इनकम होती है जो कि आपकी टोटल सैलरी से जो पर्सनल अलाउंस है 12,570 उसको माइनस करें, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो आपकी टैक्सेबल इनकम कहलाती है। तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 37,700 है तक है, तो आपको 20% टैक्स इनकम टैक्स लगता है। और अगर आपकी ये सैलरी इसी से ज़्यादा बढ़ के 37,700 से ज़्यादा और 125,000 पाउंड से पर ईयर से कम होती है, तो उसके ऊपर 40% टैक्स लगता है। और अगर आपकी एनुअल इनकम 125,000 पाउंड से ज़्यादा की है, तो 45% टैक्स लगता है। सेकंड डिडक्शन जो कि आपकी सैलरी से होती है वो है नेशनल इंश्योरेंस की डिडक्शंस। नेशनल इंश्योरेंस में जो भी डिडक्शन होती है वो गवर्नमेंट जो है वो जैसे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए या पेंशन्स के लिए वो अमाउंट यूज़ करती है। तो अगर आपकी वीकली अर्निंग 242 पाउंड से ज़्यादा की है, तो आपके ऊपर नेशनल इंश्योरेंस की कंट्रीब्यूशन का चार्ज होगी, नहीं तो नहीं होगी। और अगर आपकी अर्निंग 242 पाउंड्स से 967 पाउंड्स पर वीक के दरमियान है, तो आपके ऊपर 12% नेशनल इंश्योरेंस की कंट्रीब्यूशन चार्ज होगी। और अगर ये अमाउंट 967 से ऊपर जाता है, तो जितना एक्सेस होगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा 2% चार्ज होता रहेगा। सो नेशनल इंश्योरेंस की कैलकुलेशन ऐसे है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 1000 पाउंड्स पर वीक है, और तो फर्स्ट 242 पाउंड्स पे आपको कुछ नहीं चार्जेस देने, लेकिन 242 से लेकर 967 तक आपका 12% चार्ज होगा, जो कि तकरीबन 87 पाउंड्स पर वीक बनता है। और 967 से और 1000 पाउंड के दरमियान एक्स्ट्रा 2% देने पड़ेंगे, जो कि 0.86 पाउंड्स बनता है तकरीबन। तो आपकी टोटल नेशनल इंश्योरेंस की कंट्रीब्यूशन पर वीक की 87 पाउंड्स 66 पेंस रहेगी। तीसरी डिडक्शन पेंशन की हो सकती है, जो कि एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है। नॉर्मली पेंशन जो है वो 3% और 5% के दरमियान रहती है। तो आज की वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में इनकम और एक्सपेंसेस को डिस्कस किया है, तो आप इसी के अकॉर्डिंगली अपना बजट बना सकते हैं। अब आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस के बेस पर ये इनकम और एक्सपेंस कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमने तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं। अब आप इसके हिसाब से अपना बजट कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो भी काफ़ी यूज़फुल लगी होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या आप किसी और टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। बाय।